तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं। इनकी वैकेंसीज़ और एलिजिबिलिटी पर हम लोग बाद में बात करेंगे। ये ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती है, ठीक है। इनका ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी हाउ टू अप्लाई की वीडियो अगर आप हमारे नोटिफिकेशन में आकर बोलेंगे तो हम आपके लिए इसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। इसके हाउ टू अप्लाई पे चलिए आते हैं। इनके लिए इनकी खुद की वेबसाइट है, इस पर आप जा कर के अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको SSO ID और पासवर्ड से वहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट भी आपको वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहाँ पर आपको ID पासवर्ड मिल जाने के बाद आप अपना लॉगिन करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आ जाएगा। वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर जा कर के वहाँ पर आपको अपना फॉर्म फिल करना है। नाम, जो भी चीज़ें वहाँ पर चीज़ें मांगी जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोग्राफ्स, जो भी चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अगर आपने एक बार इसे पूरा फिल कर लिया तो आपको इस पे 30 रुपये प्लस 20 रुपीज़, 30 रुपये आपको यहाँ पर फ़ीस पे करनी है। 20 रुपीज़ ऑनलाइन आवेदन का और 10 रुपीज़ एग्ज़ाम फ़ीस आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इसकी पेमेंट कैसे करनी है आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। जहाँ तक कि ये ऑनलाइन ही जमा होगी और आपको एक बार जब फ़ीस जमा कर देंगे तो बैक या रिफ़्रेश नहीं करेंगे। इस वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड भी हो सकता है। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो आपकी पेमेंट रिफ़ंडेबल नहीं होगी, ठीक है। इनके लिए इन्होंने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी रखे हुए हैं, आप उन पर भी बात कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, ठीक है। अभ्यर्थी को जो है SSO ID एवं पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। इसके बाद डैशबोर्ड पर आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट मिलेगा, उस पर आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आपका नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू पेज, मतलब आपने जो पेज फिल किया है वो आपके सामने खुल कर के आ जाएगा। अगर आपके अंदर आपने कोई त्रुटि कर दी, आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसे अपडेट पर क्लिक करके उसका संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको सबमिट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको पास फ़ीस पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। आपका फ़ीस पेमेंट जैसे कि हमने आपको बताया था नेट बैंकिंग, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से होगा, ठीक है। अगर आपको ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है तो इनका कोई रिफंडेबल आपका अमाउंट नहीं होगा। अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमने यहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है और इनके नंबर्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की आवेदन पत्र जमा नहीं होगा, ठीक है। अगर जैसे आपने फ़ीस पे की है और आपकी पेमेंट कैंसिल हो गई है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो आपका आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क, अब जो टोटल आवेदन शुल्क है उस पे क्या है, इन्होंने कुछ छूट भी रखी है। तो राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं उनको 350 रुपये, समस्त विशेष योगजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं उनको 250 रुपये यहाँ पर फिल करने पड़े। और आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो आपके रिक्त पद हैं ECG टेक्नीशियन के पद के लिए वो किस तरह से हैं, ठीक है। जर्नल के लिए इतने हैं तो ये पे यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट एक दे दी गई है तो वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो मिला हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उस हिसाब से आपको नीचे की साइड वैकेंसीज़ और ऊपर की साइड आपको आप क्या हैं उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में आपको क्या है, नीचे की साइड आपको वैकेंसीज़ दे दी गई हैं और यहाँ पर उनकी कैटेगरी लिख दी गई है तो आप उसे चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे ये सीधी भर्ती होगी, इसके लिए किसी भी तरीके का एग्ज़ाम रखा नहीं गया है, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी वर्ग से आते हों तो आपके पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करना है, ठीक है। पति के नाम व आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी मान्य नहीं होगा। अगर पति के नाम पर किसी तरीके की आधार पर प्रमाण पत्र देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं के लिए जो कुछ रिजर्वेशन रखा गया है आप उसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से जो आप कमज़ोर हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के आगे बढ़ते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं
तो आपको लाभ दे नहीं होगा अगर आप आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित हैं तो, ठीक है। बाकी वहाँ पे आपको 12.5% का आरक्षण मिलेगा। इनके लिए इनके कुछ रूल्स हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के लिए भी कुछ यहाँ पे 2% आरक्षण आपको दिया गया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था, अगर आप इनमें से किसी भी एक खेल में खेले हैं या फिर किसी तरीके से भाग लिया है तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी है। आपको भी किसी तरीके की आपको भी कुछ रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताया कि आप किस तरीके से दिव्यांग हैं, उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख लेंगे। जो आपका वेतन होगा वो वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा आपको, जो भी वहाँ पर तय होगा। आपकी शैक्षिक योग्यता पर हम लोग बाद में बात करेंगे। जो आपकी अन्य योग्यताएँ, आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यहाँ पर देना पड़ेगा, चरित्र का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप अगर नेपाल के हैं, भूटान के हैं तो आप ये भर सकते हैं फॉर्म। अगर आप तिब्बती शरणार्थी हैं, अगर आप 1962 से पहले इंडिया आ गए हैं तो आप भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी एज, न्यूनतम एज आपकी 18 और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और ये 1 जनवरी 2021 तक माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी मिला है। कुछ जो सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिली है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य लोगों को भी 5 वर्ष की छूट मिली है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसी तरीके दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ छूट रखी गई है, उसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। स्पष्टीकरण कुछ दिया गया है, जैसे विधवा महिला हैं अगर, तो उसमें उस समय सक्षम प्राधिकारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा वहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पेंशन विवाह का पंजीकरण आपका होना चाहिए। आवेदन शुल्क जमा कराने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के अब सेम टाइम डेट पर हुई होगा, ठीक है। आप ये इंटरनेट के द्वारा इसकी पेमेंट होगी, ठीक है। आपका चयन वरीयता सूची के आधार पर, मतलब मेरिट लिस्ट के आधार पर ही होगा। अनुभव के आधार पर आपको कुछ बोनस अंक भी मिलेंगे, तो आपको किस तरीके का बोनस है वो यहाँ पर हमने अंडरलाइन कर दी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र भी जमा करने पड़ेंगे, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर ये दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। जैसे कि मान लीजिए आप किसी सरकारी संस्था या सरकारी संस्था में वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना पड़ेगा। नियुक्ति की अयोग्यताएं, आपको किस बिहाफ पर आपको क्यों नहीं चुना जाएगा या किस कारणवश आपको नहीं चुना जाएगा, वो यहाँ पे आपको अयोग्यताएं दी गई हैं, वो ये भी आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो आइए चलिए हाउ टू अप्लाई पे आते हैं। आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जा कर के विस्तृत विज्ञापन पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा निर्देश, सेवा नियमों का भी गहनता अध्ययन कर लें, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है वो इसी संदर्भ में है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनकी एक वेबसाइट है, उसी पर जा कर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर फिल करें, इंटर करेंगे, फिर वहाँ पे वो आपका फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा। आप हाँ, तो दोस्तों इसके आगे बढ़ते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक वेबसाइट दी गई है, उस पर सारे दिशा निर्देश आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश, फ़ोटो आपको कैसे अपलोड करनी है, किस फॉर्म में करनी है, जेपीईजी में करनी है, साइज़ क्या होगा, कितनी केबी की करनी है, ठीक है। फ़ोटो में आवेदक के समय 50% जगह घेरना होना ही चाहिए। फ़ोटो की पृष्ठभूमि में जो बैकग्राउंड आपका होगा वो सफ़ेद होगा या हल्के रंग का होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर आपका कैसा होगा, आपके सिग्नेचर कैसे होंगे। फ़ाइल का जो आकार होगा फ़ोटो का वो 20 KB से 50 KB के बीच में ही
होना चाहिए दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन 7 दिन के अंदर ही होगा और निर्धारित शुल्क, मतलब इस पर भी आपको फ़ीस 300 रुपये देनी पड़ेगी। प्रमाण पत्रों का सत्यापन में जैसे जो अभी कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे उन सभी की चीज़ों का सत्यापन, अगर आप विकलांग हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ ला करके देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर आपको शो की गई है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो इनके ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पर इनको शो किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं और वैकेंसीज़ क्या हैं वो बताते हैं। इनकी कुछ वैकेंसीज़ हैं, करीब 195 हैं, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 177, अनुसूचित क्षेत्र के 18 हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका होगा उसमें आइए देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें आपको ईसीजी जो मशीन है उसे ठीक करने आना चाहिए, और इसके लिए आपके पास इसका एक प्रमाण पत्र भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आप बोलेंगे तो इसकी हाउ टू अप्लाई की वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। इसी तरीके और भी नोटिफिकेशंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।